Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar and welcome to your YouTube channel Fearless Innocent Math. डियर ऑल, लास्ट की वीडियो में मैंने आपको रेगुलर फाल्सी मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन बताया था, जिससे हम अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के लिए अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करते हैं। आज का ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के रूट फाइंड करने का बेस्ट और अप्रोप्रिएट मेथड पढ़ेंगे, न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, जिसमें बहुत ही कम इटरेशन में हम बहुत इजीली अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट रूट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है न्यूटन रैप्सन मेथड और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे एक एग्जांपल एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें हम रूट्स फाइंड करना सीखेंगे अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के। ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड से। न्यूटन रैप्सन मेथड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वैसे ही बनेगा कि हमें ए बी इंटरवल दिया होगा, एक एफ एक्स फंक्शन दिया होगा, आपको ए पर वैल्यू निकालनी है, बी पर वैल्यू निकालनी है। ए पर अगर आती है निगेटिव, बी पर अगर आती है पॉजिटिव, तो ए बी के बीच में उसका रूट लाई करेगा, जो आपको अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो न्यूटन रैप्सन मेथड में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फॉर्मूला इसका डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू जीरो इक्वेशन हमें गिवन होगी। ठीक है, और इंटरवल हमें गिवन होगा या हमें बनाना पड़ेगा अपने आप, है ना। एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इंटरवल हमें दिया होगा ए बी इंटरवल। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ए पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, वो निगेटिव आएगी। बी पर फंक्शन की वैल्यू हमने कंसिडर की, वो पॉजिटिव आएगी। यानी कि अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो ऑब्वियसली निगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव निगेटिव ही आना है। तो इससे हमें ये पता लगता है अगर ए पर वैल्यू निगेटिव है, बी पर वैल्यू पॉजिटिव है, तो रूट हमारा इक्वेशन का एफ एक्स इक्वल टू जीरो इक्वेशन का वो इस इंटरवल में लाई करेगा। मतलब ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं पे अप्रोक्सीमेट रूट लाई करेगा। ठीक है, अब फॉर्मूले को बनाने के लिए हमने क्या किया, यहां पर फॉर्मूले को बनाने के लिए हमने लेट कर लिया कि एक्स जीरो जो है वो इस इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट रूट है। एक्स जीरो क्या है इस इक्वेशन का? अप्रोक्सीमेट रूट है। एंड एक्स वन बी द एग्जैक्ट रूट। एक्स वन इस इक्वेशन का क्या है? एग्जैक्ट रूट है। और जो किसके नियरेस्ट है? जो एक्स नोट के नियरेस्ट है। मतलब एक्स वन एग्जैक्ट रूट है। एक्स वन अगर एग्जैक्ट रूट है तो फंक्शन जो है इस पर वैल्यू जीरो देगा, क्योंकि एग्जैक्ट रूट है, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। और एक्स वन के बिल्कुल हमने पास में एक रूट लिया, अप्रोक्सीमेट रूट, जो कि हमने एक्स जीरो कंसिडर किया। ठीक है, यानी कि अगर एक्स वन हमारा टू है और उसके पास मैंने वैल्यू ले ली 2.1, ठीक है, तो उसमें कितना डिफरेंस आएगा? टू में हमें ऐड करना होगा 0.1 को। ठीक है, तो ये इतना हमें ऐड करना होगा। ठीक है, ये हमारा अगर एग्जैक्ट रूट है, 2.1 हमारा अप्रोक्सीमेट रूट है, तो यहां पर एक स्मॉल वैल्यू ऐड हुई है जो कि 0.1 है, जिसको कि हम कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए। इस 0.1 को मैंने कंसिडर किया। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि जो x1 है वो हमारा x नोट प्लस h के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने कंसिडर किया कि जो हमारा x1 है वो x नोट प्लस h के बराबर होगा, क्योंकि जो x नोट है वो हमने अप्रोक्सीमेट रूट माना है। मान लो उसमें h क्वांटिटी को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर x1 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट हमने माना है x नोट को, x1 को बहुत ही नियरेस्ट माना है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये जो यहाँ पर है h, ये काफी स्मॉल होगा। वेयर 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 h इज वेरी स्मॉल, ये काफी स्मॉल है, कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ये काफी स्मॉल है। तो फॉर्मूले को डेवलप करने के लिए, फॉर्मूले को बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमने कंसिडर किया कि x1 तो हमारा एग्जैक्ट रूट है और x नोट हमारा अप्रोक्सीमेट रूट है। तब हम क्या करते हैं, बोथ साइड f फंक्शन लगा देते हैं। इधर x1 के ऊपर भी f फंक्शन लगा, इधर x नोट प्लस h के ऊपर भी हमारा f फंक्शन लग जाएगा। और चूंकि x1 हमारा एग्जैक्ट रूट है, सिंस सिंस x1 कैसा रूट है हमारा? वो एग्जैक्ट रूट है। अगर वो एग्जैक्ट रूट है तो इसका मतलब फंक्शन में अगर x की जगह पे x1 रखेंगे तो किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा, अगर वो एग्जैक्ट रूट है तो। अगर ये एग्जैक्ट रूट है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स नोट प्लस एच आपने लिखा है, ये जीरो के बराबर होगा बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। इससे आपको पता लग गया कि जो एफ एक्स नोट प्लस एच है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूंगा, इसका यूज होगा।
है ना, एफ एक्स नोट प्लस एच है वो 0 के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, टेलर सीरीज आपने पढ़ी है बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में, तो टेलर सीरीज से इसका एक्सपेंशन करेंगे। इसका एक्सपेंशन अगर करते हैं तो ये मिलेगा आपको एफ एक्स नोट प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स नोट प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स नोट। इसी तरीके से हम इसको इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जो हमारा h है वो काफी स्मॉल क्वांटिटी है। अगर h हमारा स्मॉल क्वांटिटी है तो जो h की हायर पावर वाली टर्म्स है, ये जो h की हायर पावर वाली टर्म है यहां से जो स्टार्ट होगी और लास्ट तक जाएगी इनफाइनाइट तक, ये बहुत छोटी टर्म्स हो जाएगी। मान लो h हमारा 0.1 है तो स्क्वायर करने पर वो 0.01 हो जाएगा और स्क्वायर करने पर वो 0.001 हो जाएगा, मतलब छोटी होती चली जाएगी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जो भी h की हायर टर्म्स है उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेग्लेक्टिंग नेग्लेक्टिंग हायर पावर ऑफ h, क्योंकि h हमारा स्मॉल है, h की हायर पावर्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, काफी स्मॉल टर्म्स आपको मिलेगी। इससे आपको एक्सप्रेशन वैल्यू देगा एफ एक्स नोट प्लस एच एफ डैश एक्स नोट इक्वल टू 0। यहां से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे। h की वैल्यू अगर निकालते हैं तो एफ एक्स उधर जाकर के माइनस एफ एक्स नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये आपको एफ डैश एक्स नोट मिलेगा। इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं। अब इक्वेशन 2 में जो h की वैल्यू हमने निकाली है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे यूजिंग इन 1 इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। अगर इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो वहां पर आपको मिलेगा x1 इक्वल टू एक्स नोट प्लस एच की वैल्यू है माइनस एफ एक्स नोट और अपॉन एफ डैश एक्स नोट। तो ये जो हमने x1 की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ x नोट, ये हमारा न्यूटन रेफसन मेथड के लिए फर्स्ट इटरेशन कहलाएगा। ये पहला इटरेशन का फॉर्मूला हमने तैयार कर दिया। इस फॉर्मूले को हम nth इटरेशन के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा है फर्स्ट इटरेशन के लिए। सिमिलरली अगर इस फॉर्मूले को हम यूज करें सेकंड इटरेशन के लिए, तो सेकंड इटरेशन के लिए हो जाएगा x2, x0 की जगह पे बना जाएगा एफ एक्स वन अपॉन एफ डैश एक्स वन। और इसी को अगर हम प्रोसीड करते जाए, ठीक है, तो n+1 के लिए हम इसको बना लेते हैं। अगर इधर n+1 है तो उधर एक कम होना है, यानी कि xn माइनस एफ एक्सएन और डिवाइड बाई एफ डैश एक्सएन। तो ये हमने एक जनरल फॉर्मूला न्यूटन रेफसन मेथड के लिए ड्राइव कर दिया। और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 आप रख सकते हैं। तो ये हमारा न्यूटन रेफसन मेथड का एक मेन फॉर्मूला है जो कि हर एग्जांपल में हम यूज करेंगे। बस आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला याद कर लेना है, इसमें सारी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर n की वैल्यू 0 1 2 डालते जाएंगे और रिट्रेशन अपने आप होते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मूला डेरिवेशन। अब मैंने लिखा है यहाँ पर नोट लिखा है, इसको समझिए। यूज द न्यूटन रेफसन इटरेटिव फॉर्मूला, ये आपको न्यूटन रेफसन इटरेटिव फॉर्मूला जो मैंने ड्राइव किया है इसको आपको यूज करना है अंटिल वी फाइंड द रूट विद डिजायर्ड एक्यूरेसी। कब तक यूज करना है, जब तक आपको डिजायर्ड एक्यूरेसी का रूट ना मिल जाए। मतलब आपको 3 डेसिमल प्लेस तक पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग चलना है, 4 डेसिमल प्लेस तक पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, न्यूटन रेफसन मेथड इज द फास्टेस्ट मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ द अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि फास्टेस्ट मेथड है। बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड जो आपने सीखे हैं उसकी कंपैरिजन में बहुत ही फास्टली आपको रूट देगा, है ना। इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस उससे ट्वाइस है। मतलब अगर वहां पर आप 10 इटरेशन करते थे तो यहाँ पर 4-5 इटरेशन में ही हमारा रूट आ जाता है। कैसे आएगा वो हम आगे समझेंगे। इट्स रेट ऑफ कन्वर्जेंसी इज ट्वाइस इन कंपेरिजन टू बाइसेक्शन एंड रेगुलर फाल्सी मेथड। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब इसके एग्जांपल कर लेते हैं, जो फॉर्मूला मैंने बताया उसको कैसे यूज करेंगे, है ना, कैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो जान लेते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन दिया है, यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसको एफ एक्स लेट कर लेते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10। ये हमारी एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब एफ एक्स क्योंकि हमारा डिफरेंशिएशन भी है यहाँ पर, तो हम इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। अगर एफ डैश एक्स आप निकालते तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा।
और अगर x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x की पावर 4 का हो जाएगा 4x की पावर 3 माइनस x का होगा -1 और 10 का हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन का भी यूज होना है। ठीक है, तो f(x) निकला, f' निकला। उसके बाद हमें फॉर्मूला बनाना है, जो जनरल फॉर्मूला है वो बनाना है, लेकिन उससे पहले हम निगेटिव पॉजिटिव देख लेते हैं, किस पर ये निगेटिव बनेगा, किस पर पॉजिटिव बनेगा। हेयर अब आपको दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिस पर एक पर ये वैल्यू निगेटिव दे और एक पर ये वैल्यू पॉजिटिव दे। अगर आप इसमें x को 1 रखते हैं, ठीक है, तो x को 1 रखने पर यहां पे मिलेगा 1 की पावर 4 -1 -10। तो इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा -10 जो कि निगेटिव आएगा, लेस देन 0 होगा। फिर आप इसमें x को 2 रखिए। अगर x को 2 रखते हैं तो यहां से मिलेगा आपको 2 की पावर 4 -2 -10 इक्वल टू, यहां पर इसको सॉल्व करके मिलेगा 2 4 8 16 और -12, इसको मिलेगा सॉल्व करके 4 जो कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारी आ गई है निगेटिव, एक वैल्यू हमारी आ गई है पॉजिटिव। तो यानी कि इससे आपको ये पता लग गया कि जो हमारा रूट है वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, यानी कि हमें इंटरवल मिल गया है ना, 1 और 2। 1 पर मिली है वैल्यू निगेटिव लेस देन 0, 2 पर मिली है वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। 2 पर मिली है वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो रूट हमारा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अब हम जो है न्यूटन रेफसन फॉर्मूला बना लेते हैं। नाउ न्यूटन रेफसन का फॉर्मूला जस्ट अभी पढ़ा था आपने, xn+1 लिखना होगा पहले। नाउ बाय न्यूटन रेफसन फॉर्मूला, जो न्यूटन रेफसन फॉर्मूला है वो होगा हमारा xn+1 इक्वल टू xn माइनस fxn डिवाइड बाई f'(xn). ये हमारा न्यूटन रेफसन का फॉर्मूला जो ड्राइव किया था उसको हम यूज कर देंगे। सारी वैल्यूज में पुट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में xn+1 रहेगा, यहां पर xn होगा माइनस fxn, यानी कि हमें fx फंक्शन में x को xn रखना होगा। इससे आपको मिलेगा xn की पावर 4 माइनस xn माइनस 10। जो fx फंक्शन है उसमें हमने x को xn रखा तो ये आ जाएगा। f'(xn) जो हमने डिफरेंशिएशन किया था उसमें हम x को xn रखेंगे, इससे आपको मिलेगा 4xn की पावर 3 माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इससे आपको मिलता है दिस इंप्लाइज xn+1 इक्वल टू, यहां पर एलसीएम आ जाएगा 4xn की पावर 3 माइनस 1, मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो 4xn की पावर 3, 4xn की पावर 4 हो जाएगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई करने पर 4xn की पावर 4 माइनस xn, और यहां पर आपको मिलेगा माइनस xn की पावर 4 प्लस xn और प्लस 10। ऐसा करने से xn से xn हमारा कट जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करके हमारा एक जनरल रिलेशन आपको मिल जाएगा, रेफरेंस रिलेशन 4xn की पावर 4 और सॉरी 4xn की पावर 4 माइनस xn की पावर 4, ये 3xn की पावर 4 हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 3xn की पावर 4 और प्लस 10 डिवाइड बाई 4xn की पावर 3 माइनस 1। तो ये जनरल फॉर्मूला हमारा, जनरल रिलेशन जो है हमारा यहाँ पर ड्राइव हो गया और इसको हम इक्वेशन 1 डाल देंगे। यहाँ पर जो n है वो 0 1 2 3 इस तरीके से हम इटरेशन करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम फर्स्ट इटरेशन करेंगे। फर्स्ट इटरेशन के लिए फर्स्ट इटरेशन या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन भी कह सकते हैं, पहला अप्रोक्सीमेशन हम करेंगे यहाँ पर। अगर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो ये जो फॉर्मूला है इसमें n को 0 रखा जाएगा, पुट n इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा n को 0 रखने पर x1 और यहां पर आ जाएगा x0। x0 मतलब आपको अपने आप कंसीडर करना होगा और x0 को कंसीडर करना है 1 और 2 के बीच में। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, 1.5 1.6 1.7, ठीक है, एक आध इटरेशन ऊपर नीचे रहेगा, वैल्यू कोई भी ले सकते हैं 1 और 2 के बीच में। ठीक है,
तो पुट करना है n को 0 एंड यूज, और हमें यहाँ पर यूज करना है x0 की वैल्यू को। x0 मैंने यहाँ पर कंसिडर किया, x0 को मैं 2 ही कंसिडर कर लेता हूं फॉर द इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट। ठीक है, 1 2 के बीच में मान लो या 1 2 में से कोई भी मान लो, ये अपने आप ही इटरेशन करते हुए रूट तक पहुंच जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर x0 की वैल्यू को 2 माना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम इक्वेशन 1 में रखेंगे सारी वैल्यू। इक्वेशन 1 में अगर आप रखते हैं तो इससे आपको मिलेगा n को 0 रखने पर x1 इक्वल टू 3x0 की पावर 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 4x0 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, x0 की वैल्यू रख देंगे, x0 की वैल्यू है 2, तो 3 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1। अब आपको कैलकुलेटर थोड़ा सा चला लेना है, और कैलकुलेटर से चला करके इसकी वैल्यू आएगी 1.871। ठीक है, इसका मतलब हमारा x1 की वैल्यू आ गई, पहला अप्रोक्सीमेशन आपने फाइंड कर दिया 1.871। रूट था 1 और 2 के बीच में, अब हम पहुंच गए कहां पर 1.871, यानी कि हम थोड़ा सा इधर खिसक गए, इंटरवल हमारा श्रंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा x1 के लिए मिल जाएगा हमें। अब हम सेकेंड इटरेशन करते हैं। सेकेंड इटरेशन के लिए सेकेंड इटरेशन या अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम जो इक्वेशन 1 है उसमें n को 1 रखेंगे, पुट n इक्वल टू 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1 एंड यूज, और यूज करेंगे ये वैल्यू जो आपने फाइंड की है, x1 की वैल्यू फाइंड की है 1.871, इसको यूज करेंगे। तो इससे आपको मिलेगा n को 1 रखने पर ये बनेगा x2, और ये आपको मिलेगा 3x1 की पावर 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 4x1 की पावर 3 माइनस 1। x1 की वैल्यू रख देंगे जो हमने निकाली है, 3 मल्टीप्लाई 1.871 की पावर 4 प्लस 10 और डिवाइड बाई 4 इंटू 1.871 की पावर 3 माइनस 1। कैलकुलेटर आप चला लेंगे, कैलकुलेटर चलाने के बाद आपको x2 की वैल्यू मिलेगी 1.856, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इंटरवल आपको उधर से और छोटा हो जाएगा। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम यहां पर n को रखेंगे 2। ठीक है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, पुट करेंगे n को 2। ठीक है, और x, n को 2 रखने पर यहां पर x2 आएगा, x2 की वैल्यू यूज करेंगे जो हमने फाइंड की है, x2 की वैल्यू हमने फाइंड की है 1.856, ये यूज कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने से हमें मिलेगा x3 इक्वल टू 3x2 की पावर 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 4x2 की पावर 3 माइनस 1, सारी वैल्यू रख देंगे। सॉल्व करके आपको मिलेगा 3x2 की पावर, 3x2 की पावर, x2 की वैल्यू है 1.856। ठीक है, इसकी पावर 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 4 इंटू x2 यानी कि 1.856 की पावर 3 माइनस 1। इसको कैलकुलेटर से अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो उसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करके मिलेगा 1.856। ठीक है, आपने सेकंड अप्रोक्सीमेशन किया तो उसमें x2 की वैल्यू आई थी 1.856, आपने थर्ड अप्रोक्सीमेशन किया उसमें भी वैल्यू सेम आ गई 1.856, यानी कि हमारा आंसर आ गया है। और ये आंसर आपका 3 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम आ जाती है। अगर दो वैल्यू सेम आ जाए, दो अप्रोक्सीमेशन दो इटरेशन में, इसका मतलब वहीं पर आपको स्टॉप कर देना है, वही आपका 3 डेसिमल प्लेस तक या जितनी भी डेसिमल प्लेस तक आता है करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो रूट हमारा इस इक्वेशन के लिए आया है वो आया है 1.856। तो लास्ट में आप लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड रूट इज, हैंस रिक्वायर्ड रूट हमारा होगा 1.856 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। तो इस तरीके से न्यूटन रेफसन मेथड के क्वेश्चन होने हैं। एग्जांपल 2 लेते हैं। ठीक है, फाइंड अंडर रूट 12 टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 4 डेसिमल प्लेस तक अंडर रूट 12 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इसको x के बराबर, जिससे कि x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 12 के बराबर। ठीक है,
और फिर हम यहाँ पर लेट करेंगे एफ एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12, देन एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जिससे वैल्यू आएगी आपकी 2x। फिर आपको देखना है किस किस वैल्यू के बीच में इसका रूट लाई करेगा, ये जो इक्वेशन हमारी बनी है किस किस वैल्यू के बीच में इसके रूट लाई करेंगे ये हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए इसमें एक वैल्यू रखते हैं हेयर, ठीक है। हम यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू हमने पुट करी यहां पर 3। अगर आप यहां पर 3 रखते हैं तो 3 की पावर 2 माइनस 12, जिसको सॉल्व करके आएगा 9 माइनस 12 इक्वल टू -3, जो कि नेगेटिव होगा। फिर हमने दूसरी वैल्यू ली 4, 4 लेने पर आपको मिलेगा 4 का स्क्वायर माइनस 12, जो कि 16 माइनस 12 यानी कि प्लस के 4 आएगा ग्रेटर देन 0। तो 3 पर वैल्यू आई है नेगेटिव, 4 पर वैल्यू आई है पॉजिटिव, यानी कि इससे आपको पता लग गया कि जो रूट है हमारा 3 4 के बीच में लाई करेगा। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा हमारा रूट। अब न्यूटन रेफसन फॉर्मूला बना लेते हैं नाउ। बाय न्यूटन रेफसन फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, एक्सन प्लस 1 इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एक्सन माइनस एफ एक्सन डिवाइड बाई एफ डैश एक्सन, सब की वैल्यू रख देंगे, ये हमारा एक्सन ही रहेगा, माइनस एफ एक्सन मतलब ये जो फंक्शन है इन दोनों को यूज कर दो, एफ एक्सन एक्स की जगह पे एक्स एन रख दो, एक्सन का स्क्वायर माइनस 12 और डिवाइड बाई ये मिलेगा 2xn। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2xn आ जाएगा एलसीएम और ये आपको मिलेगा 2xn का होल स्क्वायर माइनस xn का स्क्वायर प्लस 12, और इसको सिंप्लीफाई करके हमारा फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा, फॉर्मूला हमारा बनेगा xn प्लस 1 इक्वल टू xn का होल स्क्वायर प्लस 12 डिवाइड बाई 2xn। तो ये हमारा फॉर्मूला डेवलप हो गया जो कि हमने न्यूटन रेफसन मेथड्स के लिए बनाया है। इस क्वेश्चन के लिए इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और यहाँ पर जो n है वो 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 इस तरीके से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है ये चेक करना कि रूट किस किस के बीच में लाई करेगा। फिर दूसरा काम होता है न्यूटन रेफसन फॉर्मूला बनाना, न्यूटन रेफसन फॉर्मूले में एफ एक्सन और एफ डैश एक्सन की वैल्यू रख के सॉल्व करना होता है। तो ये हमारा न्यूटन रेफसन का फॉर्मूला बन गया और इसी फॉर्मूले को यूज करके हम आगे इटरेशन फाइंड करेंगे। ये आपको पता लग गया रूट हमारा जो है 2 और 3 के बीच में लाई, सॉरी 3 और 4 के बीच में लाई करता है। तो हमें यहां पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करना होगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन या फर्स्ट इटरेशन भी कह सकते हैं इसको। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे n को 0 इक्वेशन 1 में, तो यहां पर x0 आएगा, तो x0 की वैल्यू आपको खुद चूज करनी है। 3 और 4 के बीच में रूट लाई करता है तो आप 3.5 3.6 3.4 कुछ भी लेकर के चल सकते हैं, इटरेशन जैसे जैसे होंगे अपने आप हम रूट के पास पहुंच जाएंगे। तो x0 को हमने 3 और 4 के बीच में लाई कर लिया 3.5, तो 3.5 लेकर के चलेंगे x0 की वैल्यू। यहाँ पे n को 0 रखने पर आपको मिलेगा x1 लेफ्ट साइड से और यहां से मिलेगा x0 का स्क्वायर प्लस 12 डिवाइड बाई 2x0, वैल्यू रख देते हैं x0 की वैल्यू है 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.5। इसको आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करने पर जो उसकी वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 3.464। इसका मतलब हमने x1 को फाइंड कर लिया और x1 हमारा आया है 3.464, पहला अप्रोक्सीमेशन हमने कर दिया, ठीक है। अब हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन यहां पर करेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन या सेकंड इटरेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए जो इक्वेशन 1 मैंने बनाई है उसमें n को 1 पुट किया जाएगा एंड यूज की जाएगी x1 की वैल्यू जो हमने निकाली है 3.464। तो फॉर्मूला आपका बनेगा x2 इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 12 डिवाइड बाई 2x1, x1 की वैल्यू रख देंगे, x1 की वैल्यू हमारी आएगी 3.464 का होल स्क्वायर प्लस 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.464,
और कैलकुलेटर से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर आपको x2 की वैल्यू मिलेगी 3.4641। ये हमारी x2 की वैल्यू आ जाएगी। दिस इंप्लाइज सेकंड इटरेशन हमने फाइंड कर दिया 3.4641। दिस इज अवर सेकंड इटरेशन। थर्ड इटरेशन करते हैं। देखा जाए तो 4 डेसिमल प्लेस तक निकालनी थी हमें वैल्यू। 3 डेसिमल प्लेस तक मैच हो गई, ठीक है, 464, और यहां पर भी 464। एक डेसिमल प्लेस और बचा है, 4 डेसिमल प्लेस तक हमें वैल्यू इक्वल लानी है। तो अब हम करेंगे थर्ड इटरेशन या थर्ड अप्रोक्सीमेशन। पुट करेंगे इक्वेशन 1 में n की वैल्यू को 2 एंड यूज कर देंगे जो आपने निकाला है x2 3.4641। इससे आपको मिलेगा x3 इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर प्लस 12 डिवाइड बाई 2 इंटू x2 की वैल्यू रख देंगे 3.4641 का होल स्क्वायर प्लस 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.4641। इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं तो कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करके x3 की वैल्यू आएगी 3.4641। इसका मतलब जो हमारा x3 आया है वो आ गया 3.4641। अब आपने यहां पर क्या देखा, x2 जो हमारा आया था और जो x3 आया है इसमें हमारी सारी डिजिट 4 प्लेस तक मैच हो गई। 3.4641 x2 में आया था, 3.4641 हमारा x3 में आया है। तो यहीं पे हम इटरेशन रोक देंगे। यही हमारा जो ये fx इक्वल टू जो हमारी इक्वेशन बनी थी x² माइनस 12, ये उसके लिए एग्जैक्ट रूट है, या आप ये भी कह सकते हैं अंडर रूट 12 की, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो आएगी 3.4641। ये इसके लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, ठीक है, बाय यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड। तो लास्ट में आपको लिख देना है कि अंडर रूट 12 जो है लगभग इसके बराबर होगा। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन लेंगे। इस इक्वेशन को हमें न्यूटन रेफसन मेथड से सॉल्व करना है 4 डेसिमल प्लेस तक। तो सॉल्यूशन में इसको fx के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। fx हमारी इक्वेशन बनेगी 3x माइनस कोस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर हम निकाल लेंगे एफ डैश एक्स की नीड होती है x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 3x का 3 होगा, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस 1 का 0, तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी। फिर आपको देखना है कि रूट हमारा किस किस वैल्यू के बीच में लाई करेगा। उसके लिए हम इसमें चेक करेंगे कि किस किस वैल्यू पर ये निगेटिव पॉजिटिव देगा, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि हमें जो यहाँ पर रूट निकालना है, ठीक है, जो भी वैल्यू निकालनी है वो रेडियन में निकालनी है। कैलकुलेटर में डिग्री और रेडियन दो में साइन कोस की वैल्यू निकलती है, आपको रेडियन में निकालनी है, रेडियन से हमारा आंसर मैच होना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर में मोड को प्रेस करके रेडियन पर चले जाएंगे, रेडियन में वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। रेडियन में अगर आप वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले यहाँ पर f0 की, तो 3 इंटू 0 माइनस कोस 0 की वैल्यू 1 और माइनस 1, सॉल्व करके -2 आएगा जो कि निगेटिव मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा। फिर आप निकाल देंगे यहां पर f1 की वैल्यू 3 इंटू 1 माइनस कोस 1 -1 इक्वल टू यहां पर आप रेडियन में वैल्यू निकालेंगे 3 माइनस कोस 1 की जो रेडियन में वैल्यू आती है वो होती है 0.5403 -1। इसको सॉल्व करके हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ग्रेटर देन 0 मिलेगा, ठीक है। यानी कि इससे आपको पता लग गया कि जो रूट है हमारा 0 1 के बीच में लाई करेगा। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में इस इक्वेशन के लिए fx जो इक्वेशन हमारी बनी है इस इक्वेशन के लिए रूट लाई करेगा। अब हम न्यूटन रेफसन फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ बाय न्यूटन रेफसन फॉर्मूला, न्यूटन रेफसन फॉर्मूला होता है xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस एफ एक्सएन डिवाइड बाई एफ डैश एक्सएन। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, xn माइनस एफ एक्सएन की जो वैल्यू है वो होगी 3xn माइनस कोस xn माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस साइन xn, ठीक है। तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स में एक्स को xn पुट करके इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे।
इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो आपको मिलेगा xn प्लस 1 इक्वल टू 3xn से 3xn कट जाएगा, और यहां पर आपको मिलता है xn इंटू साइन एक्सएन प्लस कोस एक्सएन और प्लस 1। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। n इक्वल टू 0 1 2 3 4 हमारा यहाँ पर होगा। तो न्यूटन रेफसन फॉर्मूला क्वेश्चन के लिए हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखते जाएंगे और इटरेशन करते जाएंगे। तो पहला अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर करते हैं। रूट लाई करता है 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में हमें कोई एक वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी। फर्स्ट इटरेशन या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, हमें पुट करना होगा n को 0 इक्वेशन 1 में, एंड यूज, चूंकि यहाँ पे x0 आएगा तो x0 को आपको 0 और 1 के बीच में कुछ भी लेट करके चलना होगा। तो x0 को मैं यहां पर लेकर के चलता हूं 0.6, कुछ भी लेकर के चल सकते हैं, 0.5 से भी कर सकते हैं, 0.4 से भी कर सकते हैं, एक आध इटरेशन कम या ज्यादा होगा, रूट के पास अपने आप पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लेके चलते हैं x0 0 1 के बीच में, तो आपको मिलेगा x1 इक्वल टू x0 साइन x0 प्लस कोस x0 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस साइन x0 की वैल्यू रख देंगे 0.6, तो ये आपको मिलेगा 0.6 मल्टीप्लाई साइन 0.6 रेडियन में निकालेंगे, प्लस कोस 0.6 रेडियन में फाइंड करेंगे, प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस साइन 0.6 रेडियन में इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.6 है ये हमारा। ठीक है, रेडियन में इसको सॉल्व कर लेंगे जिससे कि आपको x1 की वैल्यू आएगी, जिसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं। x1 की वैल्यू हमारी आएगी 0.6071। तो ये पहली वैल्यू हमारी आ गई x1 की। x1 विल बी इक्वल टू 0.6071 रेडियन में निकालना है, ध्यान रखिएगा। फिर सेकंड इटरेशन करते हैं, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। अगर आप यहां पर सेकंड अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो हमें पुट करना होगा n को 1 इक्वेशन 1 में, और यूज करना होगा जो आपने x1 निकाला है 0.6071। ठीक है, इससे आपको मिलेगी x2 की वैल्यू x1 साइन x1 प्लस कोस x1 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस साइन x1 की वैल्यू रख देंगे, यहां पर x1 की वैल्यू है 0.6071, तो 0.6071 साइन 0.6071 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे रेडियन में, कोस 0.6071 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से रेडियन में, डिवाइड बाई 3 प्लस साइन 0.6071। कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इससे आपको x2 की वैल्यू मिलेगी, और x2 की वैल्यू भी आपकी सेम आ जाएगी 0.6071। तो आपने यहां पर देखा जो आपने x1 निकाला था ऊपर वो भी 0.6071 था, जो x2 निकाला रेडियन में वो भी आपका 0.6071 है। तो इटरेशन हम यहीं पर रोक देंगे, और इस ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के लिए यही हमारा जो है एग्जैक्ट रूट हो जाएगा या अप्रोक्सीमेट रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यूटन रेफसन मेथड के मैंने 3 एग्जांपल आपको कराए। ठीक है, इटरेशन 4-5 में ही हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्लोज वैल्यू कंसिडर की है, नियरेस्ट वैल्यू कंसिडर की है इंटरवल में। x0 हमेशा अपने आप ही लेट करना होता है क्वेश्चन में, वो डिपेंड करता है कि आप कुछ भी कंसीडर करें इंटरवल के बीच में। ये 3-4 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको दिए जो कि आप ट्राई करेंगे। ठीक है ना, आंसर भी मैंने सबके लिख रखे हैं। न्यूटन रेफसन मेथड से उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 10 बेस में इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशन सॉल्व करेंगे न्यूटन रेफसन से, और 17 की पावर 1/3 इसको आप x के बराबर कंसीडर करना। तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये x³ माइनस 17 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये fx मान करके आप न्यूटन रेफसन फॉर्मूला बनाना, और फिर इसको भी ऐसे ही आपको करना है जैसे मैंने √12 वाला क्वेश्चन कराया है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है जिसको आपको ट्राई करना है।
क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, फंक्शन कुछ भी आ जाए, काम सब में सेम तरीके से ही करना होता है। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आप अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर अपने दोस्तों को, बताएं उनको कि हमारे चैनल पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 2 3 4 और साथ ही साथ में DSTL जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, ये सारी वीडियोस बनी हुई है जिनको मैं डिजिटल पैनल पर अपडेट भी कर रहा हूँ डे बाय डे। ठीक है, तो सपोर्ट करें, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।